Good morning students. Today I will teach you lesson 13 motion and time. Do you know what is the mean of motion? जानते हो बेटा मोशन कैसे होता है? जब भी कोई चीज़ अपनी जगह से हटती है, हिलती है, ठीक है, डिस्प्लेस होती है, तो हम कहते हैं ये चीज़ ने मोशन किया है। अब मोशन भी है वो कई तरह के होते हैं। सबसे पहले है एक सर्कुलर मोशन। आपने फ़ैन को घूमते हुए देखा है बेटा? फ़ैन घूमता है, देखा है? तो वहाँ पे आपने देखो कई तरह के मोशन है, आपकी बुक में दिखाया गया है। सर्कुलर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, पेरियोडिक मोशन। देख रहे हैं आप ये सब जो लाइन है? देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आप देखिए ये वर्ड्स। स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, और ये सर्कुलर मोशन, दिस इज स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। पेरियोडिक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, आपने सोल्जर्स को मार्च करते देखा होगा कैसे चलते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। पंखा घूमता है बिल्कुल गोल, उसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है, दैट इज सर्कुलर मोशन। और पेरियोडिक जो अपने फिक्स टाइम पर दोबारा चीज़ होती है, दोबारा उस लगाते हैं, जैसे दिन और रात बनते हैं, 12 घंटे दिन, 12 घंटे बाद रात जो है, तो ये क्या है? पेरियोडिक मोशन। जो फिक्स टाइम पे दोबारा अगेन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं पेरियोडिक मोशन। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है बुक के अंदर, आप ध्यान से देखो। इसके अंदर अलग अलग तरह के जो हैं सोल्जर्स कैसे चल रहे हैं, आप टेबल कार्ड कैसे चल रही है, हैंड्स ऑफ एथलीट इन रेस कैसे चल रहे हैं, अलग अलग तरह के इन्होंने दे रखे हैं इसके अंदर। तो आप इसको सोच के यहाँ पर अपने भरने की कोशिश करना कि ये किस टाइप का मोशन है। अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए अब आता है नेक्स्ट जो है स्लो एंड फास्ट मोशन। सम व्हीकल्स मूव फास्टर एंड सम मूव स्लो। कुछ तो बहुत तेज चलते हैं, आपने देखा एरोप्लेन कितनी तेज चलता है, ठीक है, और कई बसेस, कई वो वगैरह बहुत तेज फास्ट स्पीड से चलते हैं, और कई बिल्कुल स्लो। आपने देखा होगा बैलगाड़ी को, ये बहुत ही स्लो चलते हैं, ठीक है। आपकी ई रिक्शा भी ज़्यादा तेज नहीं चलती, वो भी स्लो ही चलती है, ठीक है ना। तो कुछ मोशन स्लो होते हैं और कुछ फास्ट, ये दो तरह के मोशन हैं, ये बता दिया आपको कैसे होता है। अब मैं नेक्स्ट पेज पलट रही हूँ, देखिए आप। नेक्स्ट पेज में हम बताते हैं व्हाट इज स्पीड। अब आ रहा है स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा? ठीक है, स्पीड की अब मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक डिस्टेंस कवर किया है किसमें? एक निश्चित टाइम पे, उसको क्या बोलते हैं? स्पीड। जैसे मैंने एक 5 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर में चली हूँ, तो ये क्या है? स्पीड, ठीक है। कोई 5 मिनट के अंदर सिर्फ 5 मीटर ही चला है, वो उसकी स्पीड है, ठीक है। हर एक की स्पीड अलग अलग होती है, ये तो तुम सब जानते हो। और हम ज़्यादातर स्पीड को एवरेज स्पीड से ही करते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं आपको अब अपने नोट्स लिखे हुए वो दिखा रही हूँ थोड़े से, वो देखिएगा आप सब बच्चे। ये मैंने आपको नोट्स का जो है आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजूंगी, ये आप देख लेना और इसको नोट भी कर लेना इन मोशन लेसन के नोट्स को। और यहाँ पर मैंने आपको स्पीड की डेफिनेशन भी लिख के दी है, इसका फॉर्मूला भी लिख के दिया है। ये अच्छी तरह ध्यान से आप पढ़ना, मेरी वीडियो देखने के बाद ये नोट्स को पढ़ना आप ध्यान से, ओके। अब जो है हम एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? कोई भी चीज़ चल रही है, ठीक है, हम ज़्यादातर उसको ऐसे नहीं बोलेंगे भी इतने मिनट में इतनी चली, हम ज़्यादातर एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, ठीक है। कोई भी वस्तु ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टोटल टाइम में, तो वो उसके क्या निकल जाती है? एवरेज स्पीड, ठीक है। आपको ये समझ आ गया। अब हम दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या है? देखिए आप सब बच्चे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई वस्तु बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती, कभी धीरे चल रही है, कभी तेज चल रही है, कभी धीरे कभी तेज, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने अब आपको नोट्स में भी ये मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखो इस साइड मेरे नोट्स की तरफ। हाँ जी, ये देखिए यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है ना,
ये लिखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, ये देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दिया और मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया है। ये ग्राफ ये दिखा रहा है, देखो ये 5 मिनट में ये 5 यहाँ डिस्टेंस दिया है, यहाँ दिया है मैंने टाइम इस साइड। तो 5 मिनट में ये 5 किलोमीटर चली, 10 मिनट में ये 10 किलोमीटर चली, ठीक है, 15 में ये 15 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम इंटरवल और डिस्टेंस इंटरवल दोनों इक्वल है। तो ये ऐसे जब इन दोनों डिस्टेंस का और टाइम का इंटरवल बराबर होता है तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, कई बार टाइम के अनुसार स्पीड अलग अलग होती जाती है, कभी धीरे कभी तेज, कभी धीरे कभी तेज। तो स्ट्रेट लाइन बनता है यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा ग्राफ, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में बना है यूनिफॉर्म मोशन में। ये नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा कैसा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि उसने अपनी स्पीड टाइम के अनुसार हमेशा बदलता रहा है। 5 मिनट में कभी 5, 10 मिनट में कभी 10 है तो कभी 15 मिनट में कभी कुछ है। तो ये जो है ऐसा जो ग्राफ जो है वो बदल रहा है। इसका 5 मिनट में क्या था, इसका क्या है 4 की तरह यहाँ पे 4 लिखूंगी मैं, ये 4 किलोमीटर चला यहाँ पे। यहाँ पर अब दूसरे में 10 में, तो ये उबड़ खाबड़ स्पीड चल रही है इसकी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, टुडे इनफ फॉर दैट। ओके, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको और आगे पढ़ाऊंगी। नाउ हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।